गुड मॉर्निंग। यहाँ पे उपस्थित सारे बच्चे को मेरे प्यार और मंच पे बैठे हुए सारे बड़े को मेरे प्रणाम। मैं भी तुम्हारे जैसे ही ऐसे ही एक छोटी हूँ, ज़्यादा मेरा उम्र भी नहीं हुई इतना बोलने की, इतना बोलना भी मुझे नहीं आता, पर तब भी मैं थोड़ा बोलूँगी। इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे बच्चे, इतने सारे, मुझे इतना अच्छे लगे तुम लोग को देख के, और इतना समझदारी वाली बात सुनते हो तुम लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही बोलूँगी, देखिए अगर हमें कुछ करना के टारगेट हम लेते तो हम ज़रूर कर सकते, वैसे कोई बात ही नहीं है उसमें हम नहीं करने वाले। मैं भी ऐसे एक स्टेट से बिलोंग करती हूँ, शायद बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता होगा कि त्रिपुरा कहाँ है, अगरतला कहाँ है। मैं त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ, और जब मैं दिल्ली में कैंप करने आती थी तो मुझे पूछते थे तुम कहाँ की हो, तो मैं बोलती थी कि मैं त्रिपुरा की हूँ, तो पूछता था वो कहाँ है, बांग्लादेश में है क्या। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि हमारे इंडिया में ऐसा एक स्टेट है जिसको बहुत लोग जानते नहीं थे, बोलते थे अलग कंट्री में है क्या। पर मैंने यही ठान लिया कि नहीं, मेरे स्टेट को और मेरे गेम को, जो जिम्नास्टिक्स है, पूरे लोगों को जानना है, दिखाना है कि ऐसा एक गेम है जो हम पूरे देश के लिए शायद कुछ कर सकते। अभी तक हमने कुछ किया नहीं, बस हमारा भी शुरुआत है ये। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम आगे देश के लिए बहुत कुछ करें, और हमारे देश में बहुत सारे मेडल जिम्नास्टिक थ्रो आए। जैसे इस बार हमने 52 इयर्स के बाद कोई ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन किया, और पहली इंडियन की कोई लेडी जिसने ये रियो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और फिनिश किया 4th प्लेस में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो 14 अगस्त रात को पूरे देश, जस्ट 15 अगस्त होने वाला था और मेरा वर्ल्ड चल रहा था, सब देख रहे थे। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि सब देख रहे इधर। तो जब मेरा ख़त्म हुआ तब मेरे जो कोच है मिस्टर BS नंदी सर, मेरे गुरुजी, उनको तो मैंने बोला सर हमने तो कुछ नहीं कर पाए, हम जब दिल्ली उतरेंगे टैक्सी लेके वापस आ जाएंगे हॉस्टल। पर जब हम दिल्ली उतरे, हमें इतने लोगों की बधाई शाबाशी, इतने मीडिया थे कि हमें पता ही नहीं था पूरे भारत उस दिन 15 अगस्त होने जा रहा था और हमें सब देख रहे थे। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे जिम्नास्टिक्स को आप सब ने देखा, सब ने इतना प्यार दिया। बस हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आगे और अच्छे करें और बहुत बहुत रिज़ल्ट अपने देश के लिए, और हम अपने झंडे को बहुत ऊपर उठा पाए। हमारे लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक है डिसिप्लिन, एक है टाइमिंग, जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। कहीं भी मुझे बोलते कि 9 बजे पहुँचने की होता है तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ वहाँ पे 8:55 को पहुँचने की, कि अगर टाइमिंग नहीं रहा तो हमारी ज़िंदगी का कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे लिए मैं सोचती हूँ ये चीज़। और एक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, पूरे लाइफ के लिए, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं लाइफ में। अगर हम डिसिप्लिन पे नहीं रहेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमें देख के क्या सीखेगा। वो बोलेगा, हम लेट आए तो बोलेगा कि हाँ ये देखो ये दीदी लेट आ रहे, तो हम लेट आने से क्या होगा। तो तुम लोग भी ऐसे अपने आप को तैयार करो कि हम, आप तुम्हारे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी सीखे, बोले नहीं, जो हमारे घर में बड़ी छोटी भाई बहन है सब बोले कि नहीं देखो मेरे बहन ने ये किया, भाई ने ये किया, तो मुझे भी ऐसे ही करना है, इससे भी अच्छा करना है। तो ये हमारे देश की जो झंडे बहुत ऊपर उठेंगे, और सब कुछ के लिए सैक्रिफाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद बहुत लोगों को इधर पता नहीं, जो बच्चे हैं, कि मैंने ओलंपिक्स क्वालिफाई किया, 3 महीना था मेरे पास हाथ में, 3 महीना मेरे पास नो फ़ोन, नो चॉकलेट, नो पिज़्ज़ा बर्गर, नो चिप्स, नथिंग। सिर्फ मैं कभी एक टाइम घर पे बात करती थी, वो भी अपने कोच के फ़ोन से, वो ही लगा देता था, वो ही रखता था। बिना सेक्रीफाइस की लाइफ में कुछ नहीं। अगर हम कुछ करने की कोशिश रखते, ठान रखते कि हमें करना ही है, जब तक हम उस पोडियम तक ना पहुँचे कभी मत रुकना, और पूरा कोशिश करने की हमें अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, नॉट आउट अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, और हमारे देश को बहुत ऊपर लेके जाना है। मेरा उम्मीद रहेगा इतने सारे बच्चे, इसमें से बहुत टैलेंटेड बच्चे जिनको हम बाद में देखेंगे कि हाँ ये लोग भी हमारे जैसे ऐसे स्टेज में बैठे। मैं स्टेज में बैठने की लायक अभी भी नहीं हुई, मुझे नहीं लगते, पर इनको मैं बहुत, स्वामी जी को थैंक यू कि मुझे बुलाया। एक्चुअली मेरा भी प्रैक्टिस इतना टफ चल रहा था, आना मुश्किल था, तभी
इनका इतना था कि नहीं आना ही है, तो मैं इसीलिए आई। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, मुझे इतना पहली सेशन इतना शाबाशी देने के लिए। बस यही बोलूँगी कि ऐसे हमारे साथ प्यार रखिए, आशीर्वाद रखिए कि हम आगे और कुछ कर पाए। और सारे बच्चे को बहुत ऑल द बेस्ट कि तुम लोग भी अपने फैमिली के नाम, अपने स्टेट के नाम, अपने देश के नाम बहुत ऊपर ले जाओ। थैंक यू सो मच। देखो आप लोग जोरदार ताली बजाओ दीपा के लिए। इसने क्या कहा कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज डिसिप्लिन। क्या बताया? जैसे आपको अगर डिसिप्लिन रखना है तो जगह जगह कचरे नहीं फेंकना है, टॉयलेट की सीट नहीं तोड़नी है, पानी के पाइप नहीं तोड़ने हैं, लाइन छोड़ करके आगे नहीं जाना है, जल्दी दूसरे को धक्का नहीं देना है, सीट पर आगे। कल सुभाष वाली बेटियां कह रही थी मुझे स्वामी जी आगे नहीं बैठने देते हो, मैं रोऊंगी। तो कोई भी हो आगे जा करके रोएंगे। वो हमारे बच्चे बड़े प्यारे हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाओ सुभाष वाली के लिए। तो ऐसे बच्चे होते। अगर देखो जिंदगी में कुछ बनना है तो टाइम और डिसिप्लिन, दो बात दीपा ने सिखाया। आपको हमें फोर्स को भेजनी पड़ती, इनको निकाल कर ले आओ। जब टाइम आप मैनेज नहीं करोगे बेटा तो दीपा की तरह आप कुर्सी पर नहीं बैठ पाओगे। अगर डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो यहाँ नहीं आ पाओगे। इसलिए टाइम और डिसिप्लिन, दो बात इसने कितनी अच्छी सिखाई आपको। आप बोलो दीपा की तरह बनना चाहते तो आपको टाइम और डिसिप्लिन, दो बात को फॉलो करना पड़ेगा। करोगे तो अब हमको फोर्स तो नहीं भेजना पड़ेगा, इनको निकाल के ले आओ। और खाने के बाद नहाओगे तो नहीं, टाइम से आ जाओगे। वेरी गुड दीपा, ये बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कि ऐसा करेंगे।